नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दांगी जीएस में। चलिए आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के काल में। अगला प्रश्न, चंगेज खां का मूल नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेमुचीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जनी को। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक मस्जिद है। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी को। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौगान की क्रीड के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, बलबन ने अपने शासन के शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। कारण भी है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ किया। ये उसके बारे में सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। उसने नियमित एक खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, उसने तुर्क के चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया, बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों का। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को
समेकित करने के बाद बलवन ने भव उपाधि धारण की। इसको बताना कौन सा उपाधि धारण किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिले इलाही का। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, 306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की सुल्तान तथा मंगोल के बीच की सीमा क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मलगुजारी वसूल की। दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा है, उसने प्रांतों में गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलमा लोग ने विरोध किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न, घड़ी अवस्था गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण यार, वह दिल्ली में अपने राज भवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, कथन है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण भी, यह दक्षिण राज्यों के कब्जे में करना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जाफर खां। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी।
अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, फिरोज तुगलक के दरबार में। अगला प्रश्न, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण यार, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन नीचे कूट से कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए की। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तानत मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गाजी मलिक। अगला प्रश्न, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1398 में। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न, कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। कारण यार, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फसलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न,
के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुभव विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। अगला प्रश्न, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों की सबसे बड़ा जाल का निर्माण करवाने के लिए प्रसिद्ध था वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब